एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से विनती की, हे प्रभु, मुझे बताइए वह कौन सा व्रत है जिसके प्रभाव से मुझे आपका अर्धांगिनी पद प्राप्त हुआ। कृपा करके इसका रहस्य खोलिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, यह व्रत इतना महान है कि इसके प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को किया जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। पुराणों में आता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने केवल वायु और जल का सेवन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता, ऋषिमुनि और स्वयं भगवान विष्णु तक चकित हो उठे। पार्वती जी के पिता हिमवान उनकी इस तपस्या से चिंतित रहते थे। एक दिन नारद मुनि हिमवान के पास आए और बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या अत्यंत तेजस्विनी और पुण्यवती है। उनके विवाह के लिए भगवान विष्णु से उत्तम वर और कोई नहीं हो सकता। हिमवान यह सुनकर सहमत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी पुत्री के लिए वर रूप में चुन लिया। हिमवान तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु यह समाचार सुनकर पार्वती जी का हृदय कांप उठा। वे सोचने लगी, हे प्रभु, मेरे प्राण तो केवल शिवजी के चरणों में बसे हैं। मैं कैसे किसी और से विवाह स्वीकार कर लूं? पार्वती जी की व्याकुलता। जब पार्वती जी को यह समाचार मिला कि उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया गया है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, मैं तो जन्मों से केवल भगवान शंकर को ही पति के रूप में पाने की तपस्या कर रही हूँ। अब यदि मेरा विवाह किसी और से हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह कहकर वे विलाप करने लगी। उनकी व्यथा देखकर उनकी सखियां भी दुखी हो गईं। सखियों का संकल्प। तभी उनकी सखियों ने निश्चय किया कि वे पार्वती जी को इस स्थिति से बचाएंगी। विवाह का समय निकट आ रहा था। सखियों ने चुपचाप पार्वती जी का अपहरण किया और उन्हें घने जंगल में ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया। वहां वे कठोर तप करने लगी। वहां पार्वती जी ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई और उनके समक्ष बैठकर निर्जल व्रत करते हुए पूजा की। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मेरे हृदय की पीड़ा समझते हैं तो मुझे अपना स्वीकार करें। मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। कभी वे केवल पत्ते खाकर रहती, कभी जल पीकर और कभी तो पूर्ण उपवास। वे घोर वन में तप की अग्नि में तपकर केवल भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। वन में जानवर भी उनके समीप आते, परंतु उनकी साधना में बाधा नहीं डालते। पर्वतों की गुफाएं उनकी प्रार्थना से गूंज उठीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्वती जी की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी इस तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। तुम मुझे ही पति रूप में प्राप्त करोगी। भगवान शिव ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और वहीं उनका विवाह करने का वचन दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से यह व्रत प्रचलित हुआ और इसका नाम पड़ा हरितालिका व्रत। मित्रों, यही है हरितालिका तीज व्रत की पावन कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि,
सौभाग्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी माताओं बहनों को इस पावन व्रत की हार्दिक मंगल कामनाएं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।